हमारे देश में इस वक्त न कानून बड़ा है, न संविधान बड़ा है, न सरकारें बड़ी हैं। सबसे बड़ा है यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज। वो सबसे बड़े हैं। हालांकि उनके बयान तो बहुत ऐसे हैं कि अगर जो वो बयान देते हैं उसके अलावा अगर कोई उनके जैसा बयान मुस्लिम समाज का व्यक्ति या SC ST का व्यक्ति या कोई सेकुलर व्यक्ति वो बयान दे दे तो उसको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यति नरसिम्हानंद जी महाराज जो हैं वो सबसे बड़े हैं देश में। उन्हें ना कानून का डर है, उन्हें ना सरकारों का डर है, उन्हें ना संविधान का डर है। वो सबसे बड़े हैं। वो जो चाहे सो कर सकते हैं। आप देखें, ये मैं पहले आपको वो बताता हूं कि कल जो जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके संयुक्त संगठनों ने मिलकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ उस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जहां लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। लाखों तो खैर नहीं होंगे, लाखों तो ये कह रहे हैं, हजारों 10-20 हजार तो होगा। वहां लोग पहुंचे उस प्रदर्शन में। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। पुलिस की वहां काफी अच्छी तादाद थी, पुलिस ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। लेकिन उस विरोध प्रदर्शन का विरोध करने के लिए यति नरसिम्हानंद जी महाराज अपने साथियों के साथ वहां जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उस पर वो आग बबूला होकर के जी न्यूज के पत्रकार को एक बयान जारी कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं। वो पत्रकार पूछ रहा है कि अगर आपको नहीं जाने दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो वो सीधे कह रहे हैं कि हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हम हथियार उठा लेंगे और फिर ना हमें कोई पुलिस रोक पाएगी, ना हमें कोई कानून रोक पाएगा, ना हमें कोई संविधान रोक पाएगा, ना कोई सरकारें रोक पाएंगी। अगर यही बयान हथियार उठा लेने वाला, यानी कि हथियार वो उठा लेंगे तो फिर वो इतने बलवान हो जाएंगे कि फिर उनके हथियार के आगे पुलिस भी कुछ नहीं होगी, सरकारें भी कुछ नहीं होंगी, संविधान भी कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ फिर हथियार उठा के क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं उनके बयान से। ये बयान बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बयान, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बयान कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति या कोई सेकुलर व्यक्ति या कोई SC ST का व्यक्ति बयान दे देता तो वो वहीं की वहीं गिरफ्तार हो जाता और तुरंत जेल में डाल दिया जाता और उसके ऊपर UPA भी लगा दिया जाता। लेकिन आप देखें कि पुलिस भारी तादाद में खड़ी, चुप है और बड़ा अधिकारी एक बिल्कुल यति नरसिम्हानंद जी महाराज के बिल्कुल सामने खड़ा है और वो जी न्यूज के पत्रकार को बयान दे रहे हैं। और तो और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत सोचने योग्य बात है कि वो अभी तक ये सोच रहे हैं ये देश उनका है। वो बयान में कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि ये देश हमारा है, हम तो सोच रहे हैं कि हमारे योगी हैं, मोदी हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार है। यानी देश तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ सोच रहे हो। अगर इस बयान को भी कोई गैर बिरादरी का आदमी, गैर जात का आदमी बयान दे देता तो इस बयान पे भी देशद्रोह लग जाता। यानी कि आप सोचते हो खाली कि यह देश हमारा है, भारत हमारा है, दिल से मानते नहीं हो। ये कितनी निंदनीय घटना है। लेकिन प्रशासन चुपचाप खड़ा है, उस पर कोई किसी ने संज्ञान अभी तक नहीं लिया और शायद नहीं लेगा, क्योंकि इससे भी खतरनाक बयान उनके जारी हो जाते हैं। और वो अब क्या बताएं आपको कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है जो कल उन्होंने ये बयान जारी किया और भारी तादाद में पुलिस और पुलिस के अधिकारी खड़े रहे और वो सीधे सीधे धमकी देते रहे, यानी कि चेतावनी। क्या ये देशद्रोह में नहीं आएगा? क्या ये मुद्दा, क्या इनके ऊपर ये देशद्रोह का केस नहीं लग सकता है? इतनी बात कहना कि ये वो सिर्फ सोचते हैं कि ये देश उनका है और हथियार उठा लेंगे तो फिर क्या करेंगे वो? फिर उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। फिर उनके लिए ना पुलिस है, ना संविधान है, ना सरकारें हैं, ना कोई कानून है। ये सरासर गलत है। हमारे देश के संविधान को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट है,
उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए। वो, मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, जो भी ऐसे बयान देते हैं, जो भी देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो भी विद्रोह कर रहे हैं, उन सब के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इन पर कार्रवाई करे। कितना बड़ा बयान कि अगर मैं हथियार उठा लूंगा तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं रोक पाएगा? कानून, संविधान, सरकारें तुम्हारे आगे सब पानी भरेंगी क्या? या भर रही हैं? वैसे भी भर रही हैं। अब आप यहीं से साबित देख लीजिए कि आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी है, और वो जी न्यूज का पत्रकार बयान ले रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये तो बयान आपका नरसिम्हा जी गलत है, आप हथियार क्यों उठा लेंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।